मिला टाइम्स में खुश आमदीद। पहलगाम हमले का आज चौथा दिन है और 4 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल सका है। इन सवालों को पूछा भी नहीं गया। कुछ लोगों ने सवाल पूछने की हिम्मत की है, हुकूमत से जवाब मांगा है, लेकिन मीडिया को इस तरह के सवालात पूछने थे, लेकिन मीडिया ने अभी तक सवाल नहीं पूछा और ख़ुद हुकूमत ने गलती मान ली है कि उनसे कुछ गलती हुई है। वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं हुए थे, सिक्योरिटी चूक थी, नाकामी थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हमला हुआ और ये मामला पहले ही दिन सामने आ गया था। आज तक के सीनियर सहाफ़ी हैं अशरफ वानी, उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान बताया था ऑन कैमरा कि पहलगाम में जिस जगह पर यह हमला हुआ है वो हसास एरिया है, सेंसिटिव एरिया है और वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम होने थे, लेकिन ऐसा नहीं था। एक भी आर्मी का जवान वहाँ पर नहीं था। 2000 विजिटर्स वहाँ पर कैसे आ गए, ये खुद सवाल पैदा करता है, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, लिमिटेड तादाद में वहाँ लोगों को जाने दिया जाता है। पहलगाम के जिस एरिया में यानी बाईसरन में जहाँ पर हमला हुआ वहां तक कोई रास्ता मौजूद नहीं है, गाड़ी वहां नहीं जा सकती है, वहां घोड़ा से ही विजिटर्स जाते हैं। उस इलाका में आम गाड़ियों को भी जाने की परमिशन नहीं मिलती है। इन सब के बावजूद वहां पर बैक वक्त 2000 विजिटर्स मौजूद थे। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया गया था उसी दिन, लेकिन आज तक ने इसको नज़रअंदाज कर दिया, मीडिया ने इसको नज़रअंदाज कर दिया। इस सवाल पर दोबारा गुफ्तगू ही नहीं हुई कि इंटेलिजेंस नाकामी कैसे हुई या वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम क्यों नहीं थे, आर्मी के जवान वहां पर क्यों नहीं थे और 1.5 घंटे तक वहां पर कोई आर्मी नजर नहीं आई। बच्चों ने आकर के सच बोलना शुरू कर दिया। वहां के जो ऐनी शाहिदीन हैं उन्होंने बताया कि हमलावर गोलियां चला रहे थे, मार रहे थे और कोई बचाने वाला नहीं था। अगर कोई बचा रहा था तो कश्मीरी नौजवान थे जो घोड़ों को लेकर के आते हैं, उनमें से एक कश्मीरी नौजवान दहशतगर्द के हाथ मारा भी गया, लेकिन आर्मी वहां पर मौजूद नहीं थी। और जब ऑल पार्टीज मीटिंग हुई तो ऑल पार्टी मीटिंग की सदारत डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वहां नहीं थे, बिहार में रैली कर रहे थे जिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बहरहाल ऑल पार्टी मीटिंग में किरण रिजिजू ने एक्सेप्ट किया कि सिक्योरिटी की कमी की वजह से वहां पर हमला हुआ है। वहां पर पहलगाम में 500 फौजी के एहलकार मौजूद है, लेकिन उस एरिया में कोई भी नहीं था, तो ये गलती थी जिसको एक्सेप्ट किया है हुकूमत ने। क्या कुछ किरण रिजिजू ने कहा, आप सुनिए। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन। तो हुकूमत ने फाइनली माना, अपनी गलती को तस्लीम किया कि सिक्योरिटी चूक हुई, सरहद पार से दहशतगर्द आए और हमला करके चले गए। और इसी के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एक वीडियो भी खूब वायरल की जा रही है जिसमें वो कह रहे हैं जब हुकूमत आपकी है, सरहदों पर कंट्रोल आपका है, तमाम एजेंसियां आपके हाथों में हैं, फिर दहशतगर्द सरहद के अंदर कैसे आते हैं, वो हथियार कहाँ से लेकर के आते हैं, उनके हाथों में बारूद कैसे आता है। ये सवाल वज़ीर-ए-आज़म मोदी से पूछा जा रहा है और ये सवाल खुद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कभी उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछा था। बाद में हम पीएम मोदी की वीडियो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले 5 जरूरी सवाल जो होम मिनिस्टर से क्या है सागरिका घोष ने, उसका तस्करा करने आपसे जरूरी है। सागरिका घोष मशहूर सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई की वाइफ है और तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा एमपी भी है, ये खुद जर्नलिस्ट रही है। इन्होंने 5 सवाल एक वीडियो के जरिए किया है, अपनी वीडियो इन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया है और उस वीडियो के जरिए इन्होंने 5 सवाल पूछा है होम मिनिस्टर अमित शाह से। ताज्जुब की बात यह है कि इनके इन सवालों को मीडिया में जगह नहीं दी गई, किसी ने इस पर स्टोरी नहीं की है। लेकिन जो 5 सवाल है सागरिका घोष का, आप उसको सुन लीजिए। पहला सवाल है कि क्या अमित शाह जवाब देंगे कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, इंटेलिजेंस नाकाम कैसे हुई, इतना बड़ा हमला हो गया और हमारी खुफिया एजेंसी को कैसे पता नहीं चल सका कि सरहद पार से दहशतगर्द आए हुए हैं और विजिटर्स पर हमला करने का उनका प्लान है। कोई मामूली हमला नहीं कि 5 लोग आएंगे और इतनी देर तक फायरिंग करते रहेंगे, 26-27 लोगों की जान चली जाएगी, 20 से ज़्यादा जख्मी हो जाएंगे और एजेंसी को कुछ भी भनक नहीं लग सकती। दूसरा सवाल सागरिका घोष ने कर दिया, अमित शाह बार बार दावा करते हैं कि सूरत हाल कश्मीर में नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक है, माहौल पुरअमन है, इलाका में सलामती है और लोग विजिटर्स वहाँ जा रहे हैं, यानी कश्मीर में अब दहशतगर्दी नहीं है। बार बार अमित शाह इस तरह का दावा करते हैं। सवाल सागरिका घोष का यह है कि आखिर अमित शाह कैसे इस तरह का दावा कर सकते हैं। तीसरा सवाल सागरिका घोष का अमित शाह से यह है कि अमित शाह जवाब दें कि जो होम मिनिस्ट्री है, जो देश के सुरक्षा को देखती है, उसके अंदर और ग्राउंड पर जो लोकल एजेंसीज़ है, जो लोकल सिक्योरिटी है, उसके दरमियान कोऑर्डिनेशन का क्या तरीका है, क्या मामला है, इसकी वजाहत अमित
अमित शाह को करनी चाहिए। पांचवा सवाल सगारिका घोष ने किया कि सरहद पार से दहशतगर्द अंदर कैसे आ गए। बार बार दावा किया गया कि अब सरहद पार से इंडिया में दहशतगर्दी नहीं हो रही है, तमाम दहशतगर्दों पर ब्रेक लगाया जा चुका है। जो बॉर्डर है, जो सरहद है, पूरी तरह महफूज है, पूरी तरह बंद है और कोई भी यहाँ पलके भी झपका नहीं सकता, कोई चिड़िया भी अंदर नहीं आ सकती। फिर ये दहशतगर्द पाकिस्तान से कैसे आ गए, कैसे इन्होंने हमला किया। और पांचवा सवाल सगारिका घोष का यह है कि क्या अमित शाह इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे कि वो देश की सुरक्षा से ज़्यादा पॉलिटिकल मामलों में लगे हुए हैं, वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने में मसरूफ़ हैं और होम मिनिस्ट्री की जो जिम्मेदारी होती है उसको वो अच्छी तरह निभाने में नाकाम हैं। तो ये 5 सवाल सगारिका घोष ने किया। आप सुनिए सगारिका घोष की इस वीडियो को। The Home Minister, Mr. Amit Shah, must provide answers on the tragic and terrible terror attack that has happened in Pahalgam under his watch. He is the one that needs to provide answers. Here are 5 questions for the Home Minister, Mr. Amit Shah. Question number 1. Will Mr. Amit Shah answer as to how there was this grave intelligence failure, this massive failure of intelligence in the Kashmir Valley? That's question number 1. Question number 2. Will Mr. Amit Shah answer as to how he can repeatedly claim that the situation in Kashmir is normal? He is the one who has repeatedly pushed the situation in Kashmir is normal line. How has he repeatedly claimed that the situation in Kashmir is normal when so many innocent lives have been massacred? That's question number 2. Question number 3. Will Mr. Amit Shah answer as to what have been the coordination mechanisms between the Home Ministry and local security agencies on the ground in Kashmir? What have been the coordination mechanisms between the Home Ministry and local security agencies on the ground? How has the Home Ministry been coordinating with local security agencies on the ground? That's question number 3. Question number 4. Will Mr. Amit Shah answer as to how he has repeatedly claimed that cross-border terrorism has been eliminated, that cross-border terrorism no longer exists when this kind of attack has taken place in Pahalgam? That's question number 4. Question number 5. Will Mr. Amit Shah admit that he has been far too involved in political management, in election management, rather than in dealing with the real issues that the Home Ministry needs to be concerned about, namely keeping the people of India safe? Will Mr. Amit Shah admit he's too busy politicking rather than taking care of the Home Ministry? It is time for accountability, Mr. Shah. No red carpet. We want answers. तो आपने सुना सगारिका घोष को, उनके 5 अहम सवाल है जो उन्होंने किया है। और दरअसल सवाल मीडिया को करना था। जब पहले देश पर कोई हमला होता था, दहशतगर्द अटैक करते थे, बेगुनाह मारे जाते थे, खा आर्मी मारी जाती हो या सिविलियंस मारे जाते हो, तो सवाल होम मिनिस्टर से होता था कि होम मिनिस्टर रिज़ाइन कब देंगे, सरहद पार से दहशतगर्दी कैसे हुई, बम बारूद इनके हाथों में कैसे आया, कहाँ पर इंटेलिजेंस की नाकामी हुई। लेकिन आज मीडिया के ज़रिए सिर्फ ये बताया जाता है कि पाकिस्तान पर हमला होगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरकार ने सख्त एक्शन ले लिया, एयर स्ट्राइक का फैसला किया गया, मीटिंग तलब की गई, यानी पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया जाएगा। सिर्फ इसी तरह की हेडलाइंस दिखाई जाती है, लेकिन सवाल नहीं उठाए जाते हैं। अब पता नहीं कि सवाल उठाने से जर्नलिस्ट को डर लगता है या फिर इनको इसी तरह कहा गया है कि देश के मुद्दों पर सवाल नहीं पूछना है, हकीकत को छुपाना है, सच्चाई से मुंह मोड़ना है। ये तमाम बातें अपनी जगह सही कि देश की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, तो उसको देश को बताना ज़रूरी है ताकि देश की आवाम का हौसला बुलंद रहे, उनकी हिम्मत बुलंद रहे, उनको मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंस रहे कि पाकिस्तान की इंडिया के सामने कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है और पाकिस्तान इंडिया से कभी भी जीत नहीं सकता है। जब भी जंग हुई है, खा 1965 की जंग हो, 71 की जंग हो या 99 की कारगिल जंग हो, हर जंग में पाकिस्तान को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा है। लेकिन इन सब के साथ साथ अगर देश पर कोई हमला होता है, खा 26/11 हमला हो या पुलवामा अटैक हो या बालाकोट अटैक हो या फिर पहलगाम अटैक हो, तो इन सब को लेकर के सवाल पूछना भी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो MPs ने आकर के, एक्टिविस्ट ने आकर के सवाल पूछना शुरू कर दिया।
सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर ने भी लगातार सवालात पूछे हैं, जिसकी कुछ क्लिप्स मिलर टाइम्स के सोशल मीडिया पेजेस पर आपको दिखाई गई है। एक और मामला सामने आया है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस ने खबर शाये की है जिसमें बताया गया कि बीजेपी के अहम तरीन MP निशिकांत दुबे, जिन्होंने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ लगातार जहर अफशानी की थी, सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि वो पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के खिलाफ कोई फैसला नहीं सुना सकता। सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्होंने देश में होने वाली मजहबी खाना जंगी के लिए जिम्मेदार करार दिया था। इस निशिकांत दुबे साहब की 10 दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में मैरिज एनिवर्सरी मनाई गई थी और उस मैरिज एनिवर्सरी के मौका पर जो फंक्शन हुआ था उसको आर्मी ने चारों तरफ से घेरे में ले रखा था, यानी सिक्योरिटी के बेहतरीन और सख्त इंतजामात वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन वही जब पहलगाम में विजिटर्स जाते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं थे और ख़ुद हुकूमत ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि सिक्योरिटी में कमी थी, सिक्योरिटी चूक हुई है, हमारी कमी है, कोताही है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हमला हुआ। और ये खबर इंडियन एक्सप्रेस ने शाये किया है और जैसे खबर इंडियन एक्सप्रेस में आती है उसके बाद RJD ने, कांग्रेस ने और दूसरी पार्टी के नेताओं ने, सोशल एक्टिविस्ट ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि निशिकांत दुबे इतने अहम हैं कि कश्मीर के गुलमर्ग में जाकर वो अपना बर्थडे, वो एनिवर्सरी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और वो सिल्वर जुबली मना रहे थे अपनी, लेकिन पहलगाम में विजिटर्स के लिए तहफ़्फ़ुज़ के, सिक्योरिटी के कुछ भी इंतजामात नहीं थे। आखिर क्यों? अब एक वीडियो का मैंने आपसे तस्करा किया था कि नरेंद्र मोदी ने कुछ सवाल किया था देश के वज़ीर आज़म से। आप इस वीडियो को सुनिए और समझिए कि अब PM मोदी इन सवालों का क्या जवाब दे सकते हैं। आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, RBI के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, BSF सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा। मैंने उनसे पूछा, प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।